नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी हुई है। चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से है। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 14 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी छोड़ने वालों में ज्यादा वो नेता हैं जो पहले बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी में ही रहे हैं। एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उनके साथ बीजेपी के बागी एमएलए भी मिले। मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी को 2017 से पहले वाले आंकड़े पर ही लेकर आएंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की घर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और इस वक्त क्या वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं या विधायकों की संख्या, बागी विधायकों की संख्या कितनी होती है, वो कैसे सियासी ताकत अपना दिखाते हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं, ये तो बहुत पहले से ही तय हो गया। अखिलेश यादव के स्वागत वाली ट्वीट से बहुत तस्वीरें साफ हो गई थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहा था, संकेत दिया था कि जो तारीख है 14 तारीख, वो बहुत अहम है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से। तो आज क्या करने वाले हैं, वो समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे, ये तो सबको मालूम है। ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर आप इनको देख सकते हैं, लेकिन इस बीच जो स्थिति रही है कि 2012 से 17 और 22 में अलग अलग पार्टियों का दामन थामा। कि औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। सीधे हम आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, उनका बड़ा कद है, बड़ा चेहरा है, लेकिन इस बीच उनके प्रोफाइल को खंगालेंगे तो ये भी मिलेगा कि 2012 में बीएसपी के साथ, 2017 में बीजेपी के साथ और अब 2022 के ऐन चुनाव से पहले वो सीधे सीधे कहां जा रहे, समाजवादी पार्टी के घर पे। तो ये दल बदलू नेता से कितना फर्क पड़ने वाला है, ये जरा समझाइए हमें। देखिए, ये तो तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है आज समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन कितने विधायकों के साथ जा रहे हैं ये तय करना है। ये देखने वाली बात होगी कि कल तो वो 8 से 10 विधायकों के साथ अखिलेश यादव से मिले थे। आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। इस वक्त जो समर्थक है स्वामी प्रसाद मौर्य के, वो उनके घर पर हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पर लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के घर की तस्वीरें हैं। कितने विधायकों के साथ वो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इसी वजह से सुबह से ही जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार सुबह से ही उनके घर पे आना शुरू हो गए। मैं एक बार बाहर की नजारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार समर्थक जो है पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य निकलेंगे। अभी समय तय नहीं है कितने बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाएंगे, लेकिन ये तय है कि वहाँ जाना है, कितने बजे जाना है वो ये तय नहीं है। मैं नजारे दिखाऊं, तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है। और मैं देखिए किस तरीके से लगातार से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग चिन्हट से आए हैं। चिन्हट से आए हो आप? स्वामी प्रसाद मौर्य के फॉलोअर हो? यस। कब से हो? बस अभी जब से 2-3 सालों से जानते हैं। हाँ, जब से श्रम मिनिस्टर बने हैं तब से हम लोग जानने लगे हैं। तब से आप लोग जानने लगे हैं। तो देखिए,
जी। ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही तस्वीरें देखिए यहाँ पर, ये उनके घर के यहाँ पर उनकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से आज स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर है अखिलेश यादव के बगल में, और ये तस्वीरें लेकर उनके समर्थक जो है आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे पहुंचे हैं। अमित, मैं आपके जरिए तस्वीरें और समर्थकों का उत्साह तो देख रही हूं, लेकिन इस बीच मुझे जानना यह है कि जिस तरीके से जब से इस्तीफा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उनके तेवर में, उनके लहजे में हमने बदलाव देखा, और बदलाव इस तरीके से देखा कि वो अपनी सियासी ताकत दिखाना चाहते हैं उस पार्टी को जिस पार्टी को वो छोड़ चुके हैं, यानी बीजेपी को। तो आज विधायकों की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 14 तारीख उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत अहम तारीख है। अमित, देखिए, कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे तो बताया जा रहा है कि 8 से 10 बागी विधायक उनके साथ वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें देखिए, लगातार यहां पर नारेबाजी यहां पर शुरू हो गई है, और ये नारेबाजी जो है समर्थन में की जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में की जा रही है। 8 से 10 विधायक कल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, और ये देखने वाली चीज होगी कि यही 8 से 10 विधायक होते हैं या फिर जो 14 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है पिछले 3-4 दिनों में बीजेपी से, क्या वो 14 के सभी विधायक यहाँ पहुंचते हैं। मैं और तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से जहाँ भी हम स्वामी प्रसाद मौर्य के इस घर के प्रेमाइसेस में जाएंगे, हर तरफ आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के फॉलोअर ही फॉलोअर यहाँ पर दिखेंगे। और आज जो तल्ख तेवर जो हमने कल देखा था स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो तल्ख तेवर की उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जिस आंकड़े पर बीजेपी थी उसी आंकड़े पर हम वापस पहुंचा देंगे। तो ये 10 मार्च के नतीजे बताएंगे कि चलिए अमित, एक बार फिर से मैं आपका रुख करती हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी से लेकर आरएसएस तक पे सवाल उठा रहे हैं, वो सियासत में मौसम वैज्ञानिक साबित होते हैं या नहीं, ये वक्त तय करेगा। लेकिन इस बीच आज की बड़ी जानकारी ये है कि यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज यूपी बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। सबसे पहले 2 फेज की लिस्ट जारी हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि किसको मिलेगा टिकट और किसका पत्ता कटेगा। न्यूज 18 के पास बीजेपी के उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट है, जो कि एक्सक्लूसिव जानकारी है, जो आज जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हम सीटवार आपको अब स्थिति बताने जा रहे हैं। एतमादपुर से राम प्रताप सिंह चौहान वो हो सकते हैं जिनका टिकट कट सकता है, उनकी जगह पर धर्मपाल सिंह को टिकट मिलेगा। फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद से जितेंद्र वर्मा का टिकट कट सकता है, उनकी जगह छोटे लाल वर्मा को टिकट मिल सकता है। फतेहपुर सिकरी से उदय भान सिंह का टिकट कटने की खबर है, उनकी जगह पे किसको मिलेगा ये हम आपको बताते हैं। चौधरी बाबूलाल को टिकट मिलने की खबर है, जो पूर्व सांसद रहे हैं। सूत्रों की माने तो मथुरा के गोवर्धन से कारिंदा सिंह का टिकट कट सकता है, उनकी जगह ठाकुर मेघ श्याम को दिया जा सकता है। अलीगढ़ के बरौली से चौधरी दलवीर का टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट मिल सकता है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर से कमल मलिक का टिकट कट सकता है, उनकी जगह हरेंद्र चौधरी वो नाम हो सकते हैं जिनको टिकट मिल सकता है। सूत्रों की माने तो अमरोहा के नौगांव सादात से संगीता चौहान का टिकट कट सकता है, उनकी जगह देवेंद्र नागपाल को यह मौका मिलेगा। सूत्रों की माने तो मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल का टिकट कट सकता है, उनकी जगह अमित अग्रवाल को मिल सकता है। बिलसी से हरीश शाक्य को टिकट मिलेगा। आगरा की खेरागढ़ से महेश गोयल का टिकट कट सकता है, उनके बदले भगवान सिंह कुशवाहा को दिए जाने की खबर मिल रही है। तो ये संभावित लिस्ट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। यतेंद्र, इसके पहले भी हमने बातचीत यही की कि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनका पत्ता कट रहा है, और जो बीजेपी के अंदर के सोर्सेस कह रहे हैं या बीजेपी ने जो फीडबैक रिपोर्ट मंगाई थी विधायकों के बारे में, वो 403 विधायकों के रिपोर्ट कार्ड में यह कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा ऐसे विधायक हो सकते हैं जिनका टिकट कटेगा, और ऐसे लोग जिन्होंने पहले से भांप लिया है या जिनको पार्टी ने बता दिया है वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। बीजेपी ने हर सीट पर सर्वे कराए थे और एक नहीं कई सर्वे हर विधानसभा सीट पर किए गए थे, अलग अलग मापदंड के आधार पर सर्वे किए गए थे, और उन मापदंडों पर जो खरा उतरा उसको वापस रिपीट बीजेपी ने किया है। जो पहले 2 चरणों और तीसरे चरण की भी कुछ सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों का चयन किया। जहां कई विधायकों को रिपीट किया है तो कई विधायकों का पत्ता भी इस मीटिंग में बीजेपी आला
आलाकमान ने काटा है। जहां बरौली से चौधरी दलवीर सिंह का टिकट कटा है तो उनकी जगह ठाकुर जयवीर सिंह को दिया गया है। ऐसी गढ़मुक्तेश्वर से कमल मलिक विधायक थे बीजेपी का, उनका टिकट काट दिया गया है, वहां हरेंद्र चौधरी को दे दिया गया है। ऐसी मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल का टिकट कटा है तो वहां अमित अग्रवाल को दिया जाएगा। ऐसे ही मेरठ शहर से हमेशा से लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव लड़ते थे, लेकिन उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार किया तो उनकी जगह कमल दत्त शर्मा को टिकट दिया जाएगा। किठौर से जो सत्यवीर त्यागी हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनको वहां बरकरार रखा गया है। ऐसे ही बिलासपुर से बलदेव ओलख जो मंत्री हैं उनको भी वहां पर बरकरार रखा गया है। और बरेली और चंदौसी से भी सिटिंग एमएलए जो अरुण कुमार और गुलाब देवी हैं उनको भी रखा गया। और सबसे बड़ी बात, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बागपत और गौतम बुद्ध नगर, यहाँ के किसी भी सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं काटा गया। यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट थी, जो फीडबैक था, इन सभी विधायकों का सर्वे रिपोर्ट ठीक आया है। तो जिसको देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने इन जगहों पर इस लिस्ट के बारे में और भी एंगल हम आपसे समझेंगे। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। कल देर शाम पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे दर्जनों लोग हैं जो जख्मी हैं और इस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। रेल मंत्री ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं। जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में अभी तक जो मरने वालों की संख्या है वो 9 है। ट्रेन हादसे में 36 लोग घायल और जिस तरीके से तस्वीरें कल शाम से मिलने शुरू हुई थी उसके बाद ये तय हो गया था कि ये बहुत बड़ा रेल हादसा है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने पहले ही बता दिया था, कल शाम देर शाम तक बता दिया था कि वो घटनास्थल पे जाने वाले हैं और आज वो पहुंच चुके हैं। ट्रेन हादसे में 36 लोग जख्मी हैं। हालांकि राहत राशि का अनाउंसमेंट हो चुका है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कल देर शाम तक किया गया और लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन ये बड़ी घटना है जलपाईगुड़ी में। बीकानेर एक्सप्रेस और बीकानेर एक्सप्रेस की कई बोगियां बेपटरी हो जाने की वजह से बड़ा हादसा हुआ और रेल मंत्री फिलहाल मौके पे घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया था। अब जितने भी रेलवे के अधिकारी थे कल देर शाम तक वो इस जांच पड़ताल में जुटे रहे क्योंकि बड़ी घटना। और इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, सुनिए। कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले। और इस वक्त हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं और क्या कुछ जानकारी ताजा वहां से निकलकर सामने आ रही है जलपाईगुड़ी से? देखिए, अभी थोड़ी ही देर पहले रेल मंत्री पहुंचे हुए हैं और वो मोटर ट्रॉली से घटना स्थल पर गए हुए, करीब 1.5-2 किलोमीटर ट्रैवल किया है ये जानने के लिए कि यहाँ पर ट्रैक की क्या कंडीशन है, क्योंकि ट्रैक का फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो खुद ही मुआयना किया है। इस बीच इंक्वायरी के ऑर्डर कल ही दिए जा चुके हैं कि ये हादसा क्यों हुआ है और रेल मंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो राहत कार्य है वो खत्म होने के बाद जो घायल हैं उनका प्रॉपर इलाज हो सके। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भी दुआ की है। तो तमाम कोशिश जारी है कि ये जो पूरी घटना हुई इस पर लोगों को पता चले कि आखिर ये घटना हुई क्योंकि ये लंबे समय के बाद रेलवे एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें लोगों की जान गई है। इसलिए रेल मंत्री खुद वहां पहुंचे स्पॉट पर पक्की जानकारी लेने के लिए कि आखिरकार वहां हुआ क्या है। दूसरी तरफ बात करें तो रेल अधिकारी और बाकी लोगों की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि घायलों को जल्द से जल्द फिट किया जाए, उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। चंदन, इस बीच हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कल देर रात तक राहत रेस्क्यू चलता रहा, अब क्या स्थिति है उन सभी लोगों का जो कि इस हादसे में जख्मी हो गए थे?
देखिए, जो जख्मी लोग हैं तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं, उनमें से 3 को बताया जा रहा है कि वो अभी खतरे से बाहर नहीं है। हालांकि पूरी जानकारी डॉक्टर देंगे, लेकिन जो बाकी घायल हैं उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो 9 में से 3 लोगों को अभी खतरे में बताया जा रहा है, जो रेलवे ने आधिकारिक जानकारी दी है। उसके बाद स्थानीय प्रशासन जो है लगातार संपर्क में वो है, क्योंकि हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट जाती है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है और वो रेलवे को ब्रीफ करता है कि किस हॉस्पिटल में किन घायलों के क्या कंडीशन है। फिलहाल रेल मंत्री खुद पहुंचे, वो हॉस्पिटल तक भी जाएंगे, इसकी संभावना है। वहां वो घायलों से हालचाल लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ, चूंकि वो शाम का वक्त था, हर आदमी जगा हुआ तो निश्चित रूप से उन्हें भी फील आई थी कि ये झटका क्यों लगा। ये बताया जा रहा है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए थे, आखिर ब्रेक किस कंडीशन में लगे। तो रेल मंत्री ये सारी जानकारी स्पॉट से लोगों से पूछताछ के बाद खुद इकट्ठा भी करना चाह रहे हैं। जी चंदन, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। इस बीच हम दर्शकों को खबर अपडेट भी कर दे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। हादसे में 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब थी, इसलिए नुकसान उतना नहीं हुआ। हादसे के बाद डिब्बे बिखर गए, जिससे ट्रेन रूट पर भी असर पड़ा। कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि घायलों के इलाज में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम अस्पतालों में भेजी गई। वहीं एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। और ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पे जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में, जहां पे ये ट्रेन हादसा बीकानेर एक्सप्रेस की कई बोगियां बेपटरी हो गई और उसके बाद ट्रेन हादसा, 9 लोगों की मौत। और उस बीच रेल मंत्री की मौजूदगी यहाँ पे, और वो घटनास्थल का जायजा लेने के साथ साथ तो अपने स्तर पे भी बातचीत लोगों से कर रहे हैं। किस तरीके से ये हादसा, कितनी बड़ी घटना और क्या हो सकता है, जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है इस लिहाज से, क्योंकि मौजूदा वक्त की ये सबसे बड़ी रेल घटना। देखो, जो लोकल लोग हैं जो बोल रहा है कि जो कल 5 बजे के लगभग काच कुछ इतना गति से जो ट्रेन आ रहा था, उसके बाद कुछ तरह एक विकट शब्द पाया। उसके बाद उस लोग आया एवं आके देखा कि एक के बाद एक बॉगीज जो है रेल का तो पटरी से उतर गया है। एवं इसके बाद कुछ शोरगोल मचने के बाद वहाँ से स्थानीय जो लोग हैं, इलाका का जो लोग हैं, सब आके यहाँ से एक के बाद एक लोगों को जो घायल हुआ था उसको रेस्क्यू किया। जानकारी जो मिला है, देखिए कल से जो ये डिरेल का जो घटना हुआ रेल के, अभी तक देखिए S10, S9 कोच और S11 कोच आर टोटली सेपरेटेड फ्रॉम द रेल ट्रैक। इसीलिए अभी तक ये जो रेल ट्रैक से बहुत दूर चलाया ये रेल कोच ने। अभी कल रात भर ने ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अभी सुबह से फिर एनडीआरएफ और रेल बीएसएफ जवान ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। अभी तक और कोई पैसेंजर ये कोच के अंदर में है कि नहीं है, ये अभी ढूंढ रहा है रेस्क्यू टीम ने। तो अभी सुबह से कोई को अभी नहीं मिला। कुछ ही देर बाद में यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर आएंगे। हम जयपुर से हैं, कुचबिहार जा रहे थे। अच्छा, तो आप क्या देखा आपने? अचानक से गाड़ी ब्रेक मारे और सुबह गाड़ी पटरी से नीचे उतर गए और उसके बाद सारे सामान टूट के एक के ऊपर एक गिरने लगे। वो अंदर आदमी बहुत सारे फंस गए और वो हाथ तो 2 मर भी गए, किसी का हाथ पैर टूट गए वहाँ पर अंदर। मदद के लिए लोग आए तो मदद कर रहे हैं अभी। अच्छा, बहुत लोग घायल हुए हैं? बहुत सारे लोग घायल हुए, जो आगे के जितनी भी बोगी है सब पीछे गए किसा देख, तो नीचे सारे लोग दब गए अंदर, तो उनको बाहर निकलने के लिए लोग मदद कर रहे हैं अभी। में था, उधर अचानक झक्का लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। एक्सीडेंट जो है, हम S1 में थे, हमारा डिब्बा तो बच गया है। बाकी अचानक जब मैंने हम धक्का लगा तब हम देखे हल्ला मच गया है, भागा दौड़ी हो गया है। तो नीचे उतर के देखा तो आगे का सारा डिब्बा 10 डिब्बा गिरा हुआ था और बाकी हालत ख़राब था।
फिलहाल रेल मंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चूंकि जांच प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है कि आखिर रेल हादसे की वजह क्या हो सकती है, तो बाकायदा अश्विनी वैष्णव खुद समझ रहे हैं रेल मंत्री की मौजूदगी घटनास्थल पे और उसी ट्रेन के आसपास। और वो देखिए इत्मीनान से जो स्टाफ से, जो मेंबर्स, जो रेलवे के अधिकारी हैं, उनसे समझ रहे हैं कि आखिर हादसे के पीछे क्या वजह हो सकती है। अपने आप में ये बड़ी घटना, 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 36 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जो कि उनका इलाज चल रहा है अभी भी प्रॉपर अस्पताल में जलपाईगुड़ी में। कल देर शाम तक तकरीबन 5 बजे के करीब ये घटना हुई और ये कहा जा रहा है, अभी तक जो कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि इमरजेंसी ब्रेक की वजह से ये बड़ी घटना हुई है। और आज जलपाईगुड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं और फिलहाल पूरी स्थिति के बारे में जान रहे हैं कि आखिर क्या कुछ घटना के वक्त हो सकता है। रेल की जो बोगियां थी वो इस तरीके से बेपटरी हुई कि तस्वीरें भयावह थी, तस्वीरें विचलित करने वाली थी और यही वजह है कि 1-2 नहीं बल्कि अभी तक 9 लोगों की जान चली गई है। लेकिन रेल मंत्री की मौजूदगी, कल आनन फानन में बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया, पीएम से बातचीत भी की और उसके बाद राहत राशि के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया गया और अब खुद जलपाईगुड़ी में उस जगह पे पहुंचे हुए हैं रेल मंत्री जहां पे यह हादसा हुआ, यानी घटनास्थल पे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और यह घटना किस तरीके से हुई, क्या कोई लापरवाही, किसी तरीके की कोई खामी, इन सारी बातों के बारे में खुद अपने लेवल पे जांच पड़ताल करने की कोशिश अश्विनी वैष्णव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हादसे की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बात की थी। इस बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हमने बात की है और पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना की स्थिति की जानकारी ली। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है, घायल हुए लोग जल्दी स्वस्थ हो जाए। और एक बार फिर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं और वो घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। लेकिन कुछ देर के लिए कर देर शाम तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई एम्बुलेंस की टीमें वहां पे पहुंची, एनडीआरएफ की टीमों को भी पहुंचाया गया और अब देखिए अभी भी युद्ध स्तर पे यह राहत रेस्क्यू कार्य जारी है। हालांकि अब लोगों को तो कल देर रात तक ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन जो ट्रेन के पार्ट्स है, जो बोगियां है, उनको अब वहां पे वापस ट्रैक पे लाया जा रहा है ताकि उसको ठीक करके और फिर से आगे उसका इस्तेमाल हो सके। लेकिन ये बड़ी घटना थी, जिस तरीके से बोगिया बेपटरी हुई उसको देखकर सहज ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि या तो इमरजेंसी ब्रेक होगा या ट्रेन में कोई फॉल्ट। मौसम के बारे में इसलिए नहीं कह सकते कि उस वक्त वैसी कोई स्थिति धुंध को लेकर नहीं थी, लेकिन इस वक्त ये टीवी स्क्रीन पर आपके लाइव तस्वीरें हैं जलपाईगुड़ी से, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, जहां पे अभी भी ट्रेन के पार्ट्स जो है, जो बोगियां हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि सभी बोगियां तितर-बितर हो गई थी और इसी में लोग सवार थे और इन्हीं बोगियों में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में घंटों की मशक्कत लगी। कल देर रात तक लोगों को बाहर निकाल लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, टीमें उनके साथ है, रेलवे के कई अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और रेलवे के अधिकारियों के साथ वो बातचीत करते हुए ये समझ भी रहे कि घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है। इस बीच मीडिया कर्मियों की मौजूदगी, सब चाहते हैं कि कोशिश कर। एक्सीडेंट है, हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस कल कंप्लीट किए, रेस्क्यू ऑपरेशन सब कंप्लीट किए, स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू कर दी है और मैं पर्सनली यहाँ पे आया हूँ। इट्स अ वेरी बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कल हमने कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे मुझे यहाँ पे आधे 1 घंटे का आप समय दो।
मुझे पूरा ढंग से इसका इंस्पेक्शन करने दो, उसके बाद में मैं आप सबसे वापस मिलूंगा। मैं अभी आया हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आधे पौन घंटे का समय दो, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा रीजनेबल हो ना, थोड़ा आप स्पेस दो, टाइम दो थोड़ा प्लीज। थैंक यू सर सभी को। सुन रहे थे। और हादसे के बाद रेलवे की तरफ से मृतकों के परिवार को 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख और दूसरे घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है। वहीं इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम से बात की। फोन पे यह बातचीत हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें हर मुमकिन मदद करने का भरोसा भी दिया है। जलपाईगुड़ी जहां यह हादसा हुआ, वहीं पर रेल मंत्री की इस वक्त मौजूदगी है और फिलहाल वो मुआयना कर रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह हो सकती है। अभी जो बोगियां हैं जो बेपटरी हुई थी, उन सभी के पार्ट्स को वहां से रेस्क्यू करके हटाया जा रहा है ताकि वो रूट सुचारू हो सके, क्योंकि कई ट्रेनों के रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है इस हादसे की वजह से। तो ट्रैक को अब क्लियर करने की कोशिश की जा रही है और ट्रैक किस तरीके से क्लियर हो रहा है, इसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये इस वक्त की ताजा तस्वीर है जहां रेल मंत्री पहुंचे हुए हैं। बाकायदा वो हर पार्ट्स को देख रहे हैं कि कहां से क्या हादसे की संभावना और गुंजाइश बनती है। और इस बीच चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इस बीच हम फिर से आपको अपडेट कर दें। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 14 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी छोड़ने वालों में ज्यादा वो नेता हैं जो बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी में पहले रह चुके हैं, उनका ताल्लुक रह चुका है। एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। उनके साथ बीजेपी के बाकी एमएलए भी मिले। मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी को 2017 से पहले वाले आंकड़े पर हम लेकर जाएंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है। की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। और इस वक्त सीधे हम अपने सहयोगी अमित का रुख करते हैं। अमित, कहा यह जा रहा है कि वो समय 11 बजे है जब वो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं और घर के बाहर की तस्वीरें बता रही है कि कार्यकर्ताओं में जोश बहुत है। और क्या ताजा अपडेट इस वक्त? मैं सबसे पहले तो तस्वीरें आपको दिखा दूं कि देखिए इस वक्त मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के अंदर ही हूं और यहाँ तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे। दूसरी तरफ पत्रकार भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि बड़ा दिन है आज। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कल ऐलान किया था, उसके बाद तमाम मीडिया और इसके अलावा देखिए कार्यकर्ता जो है पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर लगातार पहुंचे जा रहे हैं। और मैं ये इस वक्त घर के अंदर हूं। मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, घर के बाहर की तस्वीर अगर दिखाऊं तो घर के बाहर भी इसी तरीके का आलम है। यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं कार्यकर्ता। आप लोग ढोल बजाना क्यों बंद कर दिए? ढोल बजाना क्यों बंद कर दिए? थक गए? नहीं है, थके नहीं है, अभी निकलेंगे तो वेट कर रहे हैं कि जब निकलेंगे। अभी बस थोड़ी देर के बाद ही निकलने वाले हैं। समय क्या बताया गया है? समय तो हम लोग को 1 बजे तक यहाँ रुकना है। 1 बजे तक हम लोग खुद ही इतने एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए कि हम लोग खुद ही यहाँ पे रुकना चाहते हैं ताकि वो निकले। तो 1 बजे तक आपको यहाँ बजाना है? हाँ, 1 बजे तक मैं यहाँ बजाना है। तो 1 बजे तक यहाँ इनको बजाना है, यानी समझ लीजिए कि 1 बजे के आसपास वो यहाँ से निकलेंगे इस तरीके से। और ये देखिए कार्यकर्ता, देखिए हर जगह से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचना शुरू हो गए। ये बाहर उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ब्रजेश प्रजापति, जो बागी विधायक ब्रजेश प्रजापति है, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए हैं।
हम इनसे बातचीत करने की। अच्छा, वर्मा जो बागी विधायक है वो इस वक्त यहाँ पर मुकेश वर्मा यहाँ पर पहुँच गए हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करने की इनसे हम कोशिश करते हैं 85% कि मुकेश वर्मा क्या कुछ कहते हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमने वर्मा को देखा था कि किस तरीके से इन्होंने कल इन्होंने इस्तीफा दिया था, इन्होंने इस्तीफा दिया था और इनसे हम बातचीत यहाँ पर। प्रतिदिन इंजेक्शन लगेगा और एक दिन में 3 इंजेक्शन लगेंगे। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और तुरंत अभी इनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ ये क्या कहते हैं, ये देखिए कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश है। वर्मा जी, आज आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछड़ों का शासन लाएंगे, पिछड़ों को आगे लाएंगे, पिछड़ों का शासन आएगा। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 23 करोड़ देशवासियों के प्रदेशवासियों के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ कि हे मेरे 85% के लोगों, हे मेरे 23 करोड़ देशवासियों, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचा लेना। और परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि अगर तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बागी विधायक है वो भी पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गए हैं और किस तरीके से ये तल्ख टिप्पणी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर, यहाँ पर किस तरीके से कार्यकर्ता और जो बागी विधायक है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर जो कहा जा रहा था कि 11 बजे या 11 बजे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से निकलेंगे और सीधे वो समाज पार्टी के दफ्तर जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ की तस्वीरें बहुत कुछ संकेत दे रही है और कई बागी विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो संकेत दिए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हो सकते हैं। क्या उन विधायकों का भी एक एक करके पहुंचना यहाँ शुरू हो चुका है अमित? जी हाँ, बिल्कुल। एक विधायक तो हम यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक विधायक जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मुकेश वर्मा, जिन्होंने जो सिखोखाबाद के विधायक थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, सीधे स्वतंत्र देव सिंह को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा था, तो वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये पहले विधायक है जो यहाँ पहुँचने वाले। दूसरी एक तस्वीर हम आपको दिखाएं तो देखिए ढोल नगाड़े एक बार फिर यहाँ पर लगातार बजाए जा रहे हैं। जो कहाँ से आए आप? मैं प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से आप यहाँ पर पहुँचे? प्रयागराज कौशाम्बी का कितने बजे स्वामी जी निकलेंगे? नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ। कितने बजे स्वामी प्रसाद मौर्य निकलेंगे? माननीय मौर्य जी भी अब वो तो अंदर का मामला, लगभग 12 बजे पहले निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी को यहाँ पर देखिए लगातार ढोल नगाड़े यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर की एक बागी विधायक तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि ये तकरीबन 14 जो सभी विधायक जो रिजाइन किए हैं वो सभी 14 विधायकों के साथ वो समाजवादी पार्टी दफ्तर जाएंगे। यानी एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन भी आज यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य करने वाले हैं। और जिस तरीके से हमने कल शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही लेंगे और आगे भी हम आपका रुख करेंगे। वहां से जो तस्वीरें मिल रही है उसके जरिए संकेत साफ है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का लहजा था, जो तल्ख तेवर, वो इन्हीं तस्वीरों को लेकर। दरअसल वो पहले ही बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर चुके थे, उन तमाम बाकी विधायकों से बात कर चुके थे जिनको पाला बदलना था इन चुनाव से पहले, जिनको पार्टी बदलनी थी इन चुनाव से पहले। उन सबसे बात करने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाया और यही वजह है कि बार बार वो संकेत दे रहे थे कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि और बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं। और बीजेपी पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे एलिगेशन, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ऐन चुनाव से पहले दल बदलने के पीछे मकसद ये भी रहता है कि जिधर उनकी शर्तें मानी जाए उधर का वो रुख करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी तक जो चुनावी इतिहास कहता है वो यही करता है और राजनीतिक सफर उनका इसी तरीके से रहा है कि हर चुनाव से पहले वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं।